एवरीवन, आज हम हमारे न्यू वीडियो की तरफ देखेंगे। इस पे हम 2 हिंज आर्च जो हमने पिछले वीडियो में जो बात की थी उसी को हम थोड़ा सा आगे एक और लेवल पे देखते हैं। ठीक है, इसमें मैं लोडिंग को थोड़ा चेंज कर दूंगा। जैसे हमने 2 हिंज आर्च में हमने जैसे डिस्कस किया था, तो पिछले बार हमने लोड कैसे लगाया था, उसमें क्राउन पे लगाया था, पॉइंट लोड लगाया था। आज हम थोड़े दूसरे टाइप का देख लेते हैं। 2 हिंज आर्च, सेमी सर्कुलर आर्च है, सब्जेक्टेड टू यूडीएल के बारे में देख लेते हैं। यूडीएल ओवर एंटायर स्पैन, ठीक है, ओवर एंटायर स्पैन। कौन से टाइप का ये आर्च है? सेमी सर्कुलर आर्च है। ध्यान दीजिएगा, ये सेमी सर्कुलर आर्च है। चलिए, तो यहाँ पर ये आपको मैंने आर्च बना दिया, सेमी सर्कुलर आर्च। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस पॉइंट पे, यहाँ पर ये पूरा क्या लगा है आपके पास? ये क्या लगा है? यूडीएल का। ये पूरा लगा है यूडीएल। कितने का है ये? W किलो न्यूटन पर मीटर। मतलब 1 मीटर पे कितना फोर्स आ रहा है? वो W किलो न्यूटन का फोर्स आ रहा है। चलिए, सिंस ये क्या है आपके पास? यूडीएल है, सॉरी, सिंस ये क्या आपके पास सेमी सर्कुलर है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। ये भी हो जाएगा रेडियस, एंड दिस विल बी ऑल्सो रेडियस। आपको x और y मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कितना था? x इक्वल्स टू r 1 माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली y इक्वल्स टू क्या होता था हमारे पास? r इंटू साइन थीटा। ये वैल्यू याद रखिएगा सेमी सर्कुलर के लिए, सेमी सर्कुलर के लिए, पैराबोलिक के लिए नहीं है। पैराबोलिक के लिए y का एक अलग फॉर्मूला होता है। क्या होता है? 4h अपॉन एल स्क्वायर एल इंटू एल माइनस एक्स। ये वाला सिर्फ किसके लिए बताया मैंने? सिर्फ सेमी सर्कुलर के लिए। और सेमी सर्कुलर में सारे रेडियस होंगे। यहाँ पर मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, कोई भी एक x डिस्टेंस पे जाके, यहाँ से मैं कितना ट्रैवल किया? x डिस्टेंस ट्रैवल करके मैं यहाँ पर क्या निकाल रहा हूँ? मुझे इस पॉइंट पे एनालाइज कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? y। चलिए, रिएक्शन बताइए। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास RA, यहाँ पर आ जाएगा कितना? H। सिमिलरली यहाँ पर कितना आ जाएगा? RB, और ये कितना हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो H। एनालिसिस स्टार्ट करें। चलिए, तो यहाँ पर मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल जो फोर्स आएगी वो कितनी आएगी। उसके बाद आप आगे निकाल ही सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट आपको कोई आता ही है निकालना। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं हम, सबसे पहले स्टेप में क्या निकालते हैं हम? वर्टिकल रिएक्शन। वर्टिकल रिएक्शन निकालना है। अच्छा, मेरे को सीधे सीधे बताओ, अब यहाँ पर मैं बार बार वो इक्वेशन नहीं पुट कर रहा, मेरे को टोटल बताइए, टोटल डाउनवर्ड जो फोर्स होगी, टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितनी हो जाएगी? अगर 1 मीटर पे W किलो न्यूटन का आपके पास फोर्स लग रहा है, तो टोटल कितनी डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक रेडियस है। सिमिलरली ये भी क्या है? रेडियस है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? डायमीटर। डायमीटर मतलब कितना? 2 इंटू रेडियस। तो अगर 1 मीटर पे W किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो टोटल 2 इंटू आर, मतलब 2 इंटू रेडियस मीटर लेंथ पे कितने किलोमीटर का फोर्स लगेगा? W इंटू 2r। तो टोटल जो डाउनवर्ड जो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? W इंटू 2r का, मतलब 2WR का फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड। सिमेट्रिकल है, ठीक है, सिमेट्रिकल आर्च है। जो सेंटर से लेफ्ट में आपको जो चीज दिख रही है वही सेंटर से आपको राइट में भी एग्जैक्टली वही चीज दिख रही है। तो अगर डाउनवर्ड फोर्स 2WR का है, तो ये दोनों क्या ले लेंगे? दोनों अपवर्ड फोर्स कितना ले लेंगे? उसको रेजिस्ट करने के लिए हाफ ऑफ लोड ले लेंगे। तो अगर 2WR अगर डाउनवर्ड है, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ कितना हो जाएगा? दिस इज WR एंड दिस इज ऑल्सो WR। तो कोशिश करना कि शॉर्ट में निपटाने के लिए, नहीं तो फिर आप वो तो कर ही सकते हो। क्या कर सकते हो? समेशन MA इक्वल्स टू 0 एंड समेशन FY इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा RA की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? WR, और RB की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? अगेन WR आपको यहाँ से मिल जाएगी। कोई दिक्कत नहीं रहेगा। बस आपको यहाँ पर क्या यूडीएल है, तो पहले यूडीएल को फोर्स में कन्वर्ट करने के बाद मोमेंट लेना, ठीक है, फोर्स में कन्वर्ट करने के बाद मोमेंट लेना। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? RA और RB यहाँ से मिल जाएगा। सेकेंड में क्या निकालते हैं हम लेते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट।
हमें क्या फाइंड आउट करना है, h। अब h फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है h फाइंड आउट करने के लिए? h निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है h इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ m y ds अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर ds। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी ध्यान देने के लिए कि m क्या है आपके पास, बीम मोमेंट है। m क्या है आपके पास, बीम मोमेंट है, क्योंकि हम mx को कैसे रिप्रेजेंट किए थे, m माइनस एच वाई, कि एच वाई को हमने अलग से ले लिया था, ठीक है, एच वाई को हमने अलग से ले लिया था। m क्या था, सिर्फ जो वर्टिकल के कारण जो आपके पास आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इस सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इस सेक्शन के लेफ्ट में वर्टिकल क्या दिख रहा है, एक आर ए दिख रहा है। दूसरी चीज यहां से लेकर यहां तक क्या दिख रहा है आपको, ये वाला यूडीएल भी दिख रहा है, ठीक है। अब ये यूडीएल को पहले फोर्स में कन्वर्ट करो, डिस्टेंस कितनी है ये x, इंटेंसिटी कितनी है w किलो न्यूटन पर मीटर पे। तो सेंटर पे लोड लगेगा कितने का, w इंटू एक्स का, ठीक है। और यहां पर अगर मैं मोमेंट ले लूंगा तो कितना हो जाएगा, w इंटू एक्स इंटू क्या हो जाएगा ये x बाय 2, मतलब w x स्क्वायर बाय 2। तो m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा आर ए इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2। आपको आता ही होगा, यूडीएल के लिए आपको बेंडिंग मोमेंट लेना आपको आती होगा, कोई बड़ी बात है नहीं। फिर भी एक और बात देख लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आया तो सेक्शन के लेफ्ट में सिर्फ बीम मोमेंट ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर h को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि h तो हमें निकालना ही है, h हमें निकालना ही है, उसके लिए तो फॉर्मूला हमने डिराइव किया। सेक्शन के जस्ट लेफ्ट में एक आपको आर ए दिख रहा है, दूसरा आपको ये यूडीएल दिख रहा है। तो यूडीएल के लिए जब भी हम मोमेंट निकालते हैं तो क्या होता है, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2, ये आपको पता है, ठीक है। और यहाँ से आर ए लेंगे तो आर ए कितना हो जाएगा, आर ए इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये क्या आ गया हमारे पास, दिस इज द मोमेंट हमारे पे यहाँ से मिल गया, ठीक है। तो ये चीज मिल गया। x की वैल्यू पता है आपको कितनी है, r 1 माइनस कॉस थीटा। आर ए की वैल्यू कितनी है, आर ए की वैल्यू है w इंटू आर। चलिए पहले m निकालते हैं, m कितना हो जाएगा, आर ए कितना है, w इंटू आर इंटू एक्स कितना है हमारे पास, r 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। माइनस कितना हो रहा है हमारे पास, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, डब्ल्यू बाई 2 लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर 1 माइनस कॉस थीटा पूरा स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस इंटू 1 माइनस नहीं सॉरी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आया, ये बीम मोमेंट है, माइनस एच वाई मत कर देना, सिर्फ बीम मोमेंट है। तो कितना हो गया, डब्ल्यू आर क्या हो जाएगा आपके पास, आर ए इंटू एक्स, एक्स क्या है आर 1 माइनस कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर 1 माइनस कॉस थीटा एक्स होता है, तो सबका मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास m। इसको सॉल्व करते हैं, इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू आर स्क्वायर बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से डब्ल्यू आर स्क्वायर बाई 2 को कॉमन ले लिया, बचा क्या, सॉरी डब्ल्यू आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया मैंने, बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। यहाँ से अब अपन देखते हैं इसको, तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 1 माइनस कॉस थीटा माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाय कितना हो जाएगा ये 2, तो 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट तो ये कितना हो गया आपके पास, डब्ल्यू आर स्क्वायर बचा क्या 1, नहीं यार ऐसे कैसे कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 2 है अरे ये वाला 2 भी है सॉरी, तो ये 2 को मैंने बाहर कर दिया, बचा क्या, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा माइनस
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉस थीटा गया, 2 माइनस 1 कितना हो गया, ये हो गया 1, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर बाय 2, बचा क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि जो m की जो वैल्यू आई है, सिर्फ बीम मोमेंट ही अभी जो आया है m, वो कितना है, डब्ल्यू आर स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। मतलब अभी मैं यहाँ पे जो h हम जो निकाल रहे हैं, h हमें जो निकालना है, उसमें इतना जो भी किए उसमें हमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिली है, वो कौन सी मिली है हमें, सिर्फ बीम मोमेंट m की वैल्यू कितनी आई है, डब्ल्यू आर स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं आगे नेक्स्ट, अब मैं h की में अगर मैं पुट करूं इसको, इस वाले इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं, तो h का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ m बाय डी एस अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ m बाय डी एस अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर डी एस। तो यहाँ पर m की वैल्यू पुट करता हूँ मैं, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू आर स्क्वायर बाय 2। अच्छा, इंटीग्रेशन सबसे पहले लिमिट कितना पुट करेंगे, 0 से पाई और 0 से पाई, उसको भी अपन क्या पुट कर सकते हैं, 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 अपॉन 2 इंटू 0 से पाई बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं 0 से सीधा पाई बाई 2 लिख ले रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, इंटू वाई कितना होता है हमारे पास, आर साइन थीटा। अच्छा एक मिनट, डब्ल्यू आर स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या है हमारे पास, m इंटू आर साइन थीटा इंटू डी एस का क्या बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, डी एस कितना होता है, आर डी थीटा डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2 इंटू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी एस को क्या लिख सकते हैं अपन, आर इंटू डी थीटा। ये क्लियर है। तो इतनी बड़ी आपके पास क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई है। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो h कितना हो जाएगा, ये सबसे पहले आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू आर 4 बाय 2। ठीक है, और अंदर क्या बचा, अंदर क्या आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन, यहाँ से मैं आर स्क्वायर को मैंने वो ले लिया, ये आ गया आपके पास 0 से पाई बाई 2, आर स्क्वायर 0 से पाई बाई 2 साइन, आर स्क्वायर नहीं आर क्यूब आएगा यहाँ से, ये वाला आर भी है, ये हो जाएगा आर क्यूब 0 से पाई बाई 2, ये कितना है साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। तो ये कितना हो गया आपके पास, अच्छा ये वाला जो साइन स्क्वायर थीटा है, इसको मैं इंटीग्रेशन में दिक्कत आएगा, तो मैं इसको क्या लिख ले रहा हूँ, इसको मैं लिख ले रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं कितना लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, अब इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, तो ये h की जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी आपके पास, आर क्यूब, और यहाँ से ये गया तो कितना बचा, डब्ल्यू आर बाय 2। अच्छा, यहाँ से सबसे पहले इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा अपॉन 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा कितना होता है आपके पास, ये होता है आपके पास पाई बाय 4। ठीक है, ये कितना होता है आपके पास, पाई बाय 4। थोड़ा अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर अपन लिखते हैं थोड़ा इसको बेटर तरीके से। ठीक है, अब ये पूरा मैथमेटिकल पोर्शन आ गया। आपको जो समझाने वाला जो था वो कितना था आपके पास,
सिर्फ वो एच का जो फॉर्मूला जो डिराइव करके बताना था, बीम मोमेंट के बारे में जो बताना था, बस वही था। चलिए अब यहाँ से अपन देखते हैं, तो एच की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है हमारे पास, WR/2 न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में कितना था π/4, तो ये ऊपर चले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4WR/2π अपॉन ये कितना हो जाएगा 2π, और यहाँ से क्या मिला था इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये मिला था 1 - cos² थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। चलिए यहाँ से अपन क्या कर लेंगे, सब्सटीट्यूशन कर लेंगे। सब्सटीट्यूशन करने पे अगर मैं cos थीटा को मैं क्या लिखा t, तो इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएट किया तो कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt। ठीक है, तो इसको मैं पुट करता हूँ यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 4WR/2π। अच्छा, यहाँ से अगर मैं cos की वैल्यू, अगर मैं थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 लिख रहा हूँ, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 0 कितना होता है हमारे पास 1। सिमिलरली cos थीटा में अगर मैं cos π/2 लिख रहा हूँ, तो cos π/2, तो t कितना हो जाएगा हमारे पास 0। लिमिट पुट किया मैंने 1 से 0, 1 माइनस cos कितना लिया था हमने, ये हो जाएगा t² इंटू साइन थीटा डी थीटा कितना हो जाएगा माइनस dt। तो माइनस को मैं क्या लेके आ गया, मैं बाहर। ठीक है, माइनस को मैं बाहर लेके आ गया, या फिर इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, इसको बाहर मत लेके आओ, यहीं पर इसको माइनस के टर्म्स में चेंज कर दो, तो ये कितना हो जाएगा t² - 1। ये ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन करिए, तो ये हो गया आपके पास 4WR/2π, ये हो जाएगा t³/3 माइनस t, ये हो जाएगा आपके पास 1 से 0, तो इसको आप पुट करिए, तो हो जाएगा 0 - 0, ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 4WR/2π, ये कितना हो जाएगा आपके पास माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, तो आपके पास ये हो गया कितना 2/3, ये हो जाएगा 2/3, यहाँ से मिल गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2/3, और ये कितने आपके पास 4WR/2π। तो यहाँ से आप देख लीजिए, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना आपके पास, h की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ गई 4WR/3π, मतलब ये हो जाएगा 4/3 WR/π। क्लियर, h की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 4/3 WR/π। तो यहाँ से आप देखिए कि आपको यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल जो थ्रस्ट मिला है h की वैल्यू, वो इस केस में, ठीक है, क्वेश्चन आपके पास ऐसे पूछ सकते हो ऑब्जेक्टिव में कि आपके पास 2 हिंज सेमी सर्कुलर आर्च है और वो एंटायरली क्या है, उसमें यूडीएल लगा हुआ है, तो बस बताइए कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल जो थ्रस्ट आएगा, जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 4/3 WR/π। इसको आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है इसमें AE लेवल पे, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, इस केस में जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी WR/π। क्लियर, और अगर यूनिवर्सिटी में कन्वेंशनल क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको ये वाला अप्रोच करना है। देखिए अप्रोच सिंपल है, ऐसा कुछ हो नहीं है, बस इंटीग्रेशन ही करना है, पूरा मैथमेटिक्स पार्ट है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो h का जो फॉर्मूला था, वो h का जो फॉर्मूला था उसका फॉर्मूला है क्या, दैट इज इंटीग्रेशन my ds अपॉन इंटीग्रेशन y² ds। उसमें से जो m है, m क्या है, उसका सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए कि m क्या आपके पास सिर्फ जो बीम के जो मोमेंट आ रहे हैं, इसमें -hy हमने अलग से लिया था, तो hy को कंसिडर मत करना क्योंकि उसी से हमने प्रूव किया था वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से आप उसको निकाल के आपके पास जो हॉरिजॉन्टल जो रिएक्शन आएगा उसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 हिंज सेमी सर्कुलर आर्च के बारे में आपको पूरा बता दिया है। उसमें मैंने आपको एनालिसिस बता दिया कैसे क्या करना है, उसमें मैंने आपको अलग अलग लोडिंग के बारे में बता दिया, इसके पहले वाले वीडियो में पॉइंट लोड जो लगा था वो भी बता दिया, इस वाले सेशन में आपको यूडीएल के बारे में बता दिया, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जो देखिए कोई भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आर्चेस में, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ उसको मैंने पहले पढ़ा है, दैट इज 3 हिंज पैराबोलिक आर्च, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन वहीं से आएंगे। फिर 3 हिंज अगर सर्कुलर आर्च सेमी सर्कुलर आर्च पूछ गया तो वो भी चीज़ आपको मैंने अच्छे से डील कर दी वहाँ पर। लेकिन 3 हिंज सिंपल हो जाता है क्योंकि वो कैसा है, डिटर्मिनेट आर्च है, ठीक है। तो वहाँ चीज़ें तुरंत आपको मिल जाएगी
इनडिटर्मिनेट आर्च जो हो गया, देख ये क्या हो गया आपके पास, 2 हिंज आर्च हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आप देखेंगे इंटीग्रेशन वगैरह हमने बहुत ज़्यादा किया है, मैथमेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा है, कंसेप्ट भी समझने के लिए कंपैरेटिवली ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें। तो इसमें भी मैंने अलग अलग टाइप के लोडिंग के लिए आपको बता दिए। इसमें आपका पैराबोलिक अगर आप बोलो तो एक क्वेश्चन अपन पैराबोलिक का भी देख लेते हैं कि वो कैसा आता है, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं, पैराबोलिक आर्च के ऊपर भी देख लेते हैं 2 हिंज को, लेकिन ये ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा ये। 2 हिंज पैराबोलिक आर्च subjected to UDL over entire span, ठीक है। इसको भी देख लेते अपन कि यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पर क्या बनाएंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे एक पैराबोलिक आर्च, ठीक है। वो बहुत ही घटिया आर्च बनाए। चलिए ये कुछ ऐसे टाइप का क्या रहा, ये पैराबोलिक आर्च बन गया, ठीक है। यहाँ पर ये जो रहेगा ये क्राउन पॉइंट रहेगा C, इसके ऊपर मैं क्या लगा रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, पूरे आर्च में मैंने क्या लगा दिया, मैंने UDL लगा दिया, कितने का, W किलो न्यूटन पर मीटर पे। अच्छा अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट है मेरा A, दिस इज B पॉइंट। सबसे पहले अपन देख लेंगे यहाँ पे रिएक्शन। अगेन मैं इंटरेस्टेड किस पे रहूंगा, इसका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालने पे मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। तो ये RA हो गया, ये RB हो गया, एंड दिस इज H, ठीक है। H का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर कंसेप्ट क्या चेंज होगा कि ये सेमी सर्कुलर आर्च नहीं है, तो यहाँ पर ये R रेडियस जो होता था, यहाँ पर वैसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। टोटल जो लेंथ है इसकी, टोटल इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास, L लेंथ का हो जाएगा ये। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो कोई मैं X डिस्टेंस ट्रैवल किया और इस पॉइंट में मैं एनालाइज कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर Y डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर सेमी सर्कुलर आर्च पे क्या लिख देते हैं हम, x इक्वल्स टू R इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और y इक्वल्स टू R इंटू साइन थीटा। बट ये कैसा है, ये पैराबोलिक है। तो पैराबोलिक में आपको पता है y की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, y की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4h अपॉन L स्क्वायर x इंटू L माइनस x, है ना, यही होता है आपके पास। अच्छा अगर इस पॉइंट से, ठीक है, जो सेंटर वाला जो पॉइंट है O, यहां से मैं कोई भी एक एंगल ले रहा हूं, कोई भी एक एंगल ले लिया, वो क्या हो जाएगा आपके पास, थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये पता है कि जो पैराबोलिक जो आर्च होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो उसके x पे डिपेंड करता है, ठीक है। x डिस्टेंस मतलब लीनियर डिस्टेंस पे वो क्या करता है, डिपेंड करता है। लेकिन अपन क्या लेते थे, अपन तो यहाँ पे सरफेस लेते थे, इसका ये वाला आर्क डिस्टेंस लेते थे, ds लेते थे, dx नहीं लेते थे। लेकिन आपको ये पता है जो वर्टिकल जो डिस्टेंस रहेगा आर्च का, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे क्या करेगा, वैरी करेगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा अलग टाइप का कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। पहली चीज क्या करना पड़ेगा कि ये वाला जो मैं एक छोटा सा स्मॉल सेगमेंट ले रहा हूँ, कौन सा सेगमेंट ले लिया मैं, ये वाला मैंने आर्च ले लिया, इसको मैं क्या बोल दिया, इसको मैं बोल दिया ds। ये वाला जो टोटल जो है, इसको मैं, ये वाले आर्क को मैं क्या बोल दिया, ds, और मैं उसको अज्यूम कर रहा हूँ कि वो कैसा है हमारे पास, वो लीनियर है, ठीक है। अज्यूम कर रहा हूँ कि वो कैसा है हमारे पास, वो है हमारे पास लीनियर। आप समझ रहे होंगे क्या बोल रहा हूं मैं, कि ये वाला जो कर्व जो ds जो है, मैं उसको अज्यूम करके मैं क्या लिख ले रहा हूं कि वो कैसा है, वो लीनियर है। वर्टिकल वाली जो डिस्टेंस होगी उसको मैं क्या बोल दे रहा हूं, उसको मैं बोल दे रहा हूं dy, और जो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होगी, एक छोटा सेगमेंट लिया मैंने, एक छोटा सा सेगमेंट लिया है, उसको मैं क्या बोल दिया हूं, dx। क्लियर, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। तो यहां से अगर मैं, मुझे क्या निकालना रहता था, देखिए h का जो फॉर्मूला था, वो क्या था, h इक्वल्स टू क्या होता है, समेशन my ds अपॉन ei अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर ds अपॉन ei, यही चीज थी। बट यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं इस ds के टर्म को मैं चेंज कर रहा हूं, किसके टर्म्स में लिखूंगा मैं, उसको मैं x के टर्म्स में लिखूंगा। क्यों लिख रहा हूं सर, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि
मेरा जो y जो है वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, मेरे लीनियर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, दैट इज x। तो उसके लिए मैंने एक एजम्पशन लिया है कि मैंने एक छोटा सा आर्क जो है इस पैराबोला का, एक छोटा सा आर्क जो है, छोटा सा आर्क को मैं लेके उसको मैं लीनियर अज्यूम करके, उसको मैं लीनियर अज्यूम कर रहा हूँ ds को, वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल कितनी हो जाएगी dy और dx। तो यहाँ से मैं ds जो है इसको मैं चेंज करूंगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में चेंज करूंगा, क्योंकि मेरा y की इक्वेशन में क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से लिख लिया, ये बेस है और एक है हाइपोटेनियस, तो अगर मैं cos थीटा लिख लिया, cos थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास b/h, मतलब ये हो जाएगा dx अपॉन ds। अब मैं ds को चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं ds को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो ds को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ dx अपॉन cos थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। ds को मैं क्या लिख सकता हूँ, dx अपॉन cos थीटा, मतलब ds कितना हो जाएगा आपके पास dx इंटू सेक थीटा, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये पहली चीज थी कि आप ds को चेंज कर दो x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि मेरा जो y का जो इक्वेशन है वो x के साथ डील कर रहा है। दूसरी चीज पैराबोलिक, अगर मैं आर्च के बारे में बात करूं तो टू हिंज्ड पैराबोलिक आर्च ठीक है, यहां पर इसको ऐसे लिख लो, इन टू हिंज्ड पैराबोलिक आर्च the moment of inertia I node, the moment of inertia I is given as I equals to I node sec थीटा, ठीक है। प्रॉपर्टी होती है पैराबोलिक टू हिंज आर्च की, इसमें बोलता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या कैसे वेरी कर रहा है, वो आई नॉट इंटू सेक थीटा से वेरी कर रहा है। आई नॉट क्या है आपके पास, आई नॉट जो है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी होती है टू हिंज पैराबोलिक आर्च में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, आई नॉट इंटू सेक थीटा होता है, जिसमें आई नॉट क्या आपके पास जो न्यूट्रल एक्सिस से जो पास हो रहा है वो वाला एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएगा, ठीक है। तो ये दो चीज मेरे को आपको बताना था इसमें, पहला ds और दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मुझे क्या निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं निकालने में इंटरेस्टेड हूँ h की वैल्यू। h क्या है हमारे पास, my/ds अपॉन ei अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ y² ds अपॉन ei। चलिए यहाँ से अब अपन देखते हैं, सेक्शन को मैंने यहाँ से लिया, ये वाला सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले सेक्शन के बारे में। तो इसके लेफ्ट में क्या क्या आ रहा है, h इंटू वाई आर ए इंटू एक्स, और यहाँ से ये वाला सेगमेंट भी आएगा, कौन सा, wx²/2 वाला। तो अगर मैं सिर्फ बीम मोमेंट की बात करूंगा तो बीम मोमेंट क्या हो जाएगा, आर ए इंटू एक्स माइनस wx²/2। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बात किया था, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बीम मोमेंट की बात करूँ m की, तो m कितना हो जाएगा मेरे पास, आर ए इंटू एक्स माइनस wx²/2। चलिए आर ए बताइए वर्टिकल रिएक्शन कितना आएगा, वर्टिकल रिएक्शन कितना आएगा, देखिए टोटल लेंथ L है, इंटेंसिटी कितनी है W की, तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा W इंटू L का, 1 मीटर पे W किलोन्यूटन ट्रैवल कर रहा है, तो टोटल L मीटर पे कितना लगेगा, W इंटू L किलोन्यूटन। तो अगर W इंटू L डाउनवर्ड लग रहा है तो ये दोनों रिएक्शन क्या करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे इक्वली। तो ये कितना ले लेगा, हाफ ले लेगा, दैट इज WL/2। ये भी कितना ले लेगा, हाफ ले लेगा, दैट इज WL/2। क्लियर। तो RA की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, WL/2। तो ये कितना हो गया आपके पास, WL/2 इंटू एक्स माइनस WX²/2। ये क्या आपके पास, ये है आपके पास बीम मोमेंट, ठीक है। ये क्या है आपके पास, बीम मोमेंट। यहां तक क्लियर है। चलिए अब अपन निकालना है क्या है, हमें h निकालना है, हमें h निकालना है। तो h की वैल्यू में अपन प्लेस करेंगे। तो यहां पर अगर मैं h निकालना चाहूं, h कितना हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले इसकी वैल्यू डालेंगे, कितना ये, अच्छा इंटीग्रेशन, लिमिट बताइए, लिमिट कितना ट्रैवल करेगा ये,
x कहाँ से लेकर कहाँ तक ट्रैवल करेगा, x 0 से लेकर पूरा कहाँ तक ट्रैवल करेगा, ये l तक, 0 से कहाँ तक ट्रैवल किया, ये l तक। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ h कितना हो जाएगा 0 से l। सबसे पहले m इंटू वाई, m की वैल्यू कितनी आ गई, w l x बाय 2 माइनस w x स्क्वायर बाय 2 इंटू y, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4h अपॉन एल स्क्वायर एक्स इंटू एल माइनस एक्स। बहुत लंबा इक्वेशन जाने वाला है, ये कितना हो जाएगा 4h अपॉन एल स्क्वायर एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू क्या है आपके पास ds, और ds की वैल्यू मैंने निकाल लिया कितना है dx इंटू सेक थीटा। ये कितना हो जाएगा इंटू dx इंटू क्या हो जाएगा ये सेक थीटा। ठीक है, डिवाइड करिए इसको, अपॉन क्या है आपके पास इंटीग्रेशन y स्क्वायर, अच्छा डिवाइड बाय ई आई नहीं लिखा मैंने, वेट, डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा ई आई। अच्छा ये आई की जगह मैं क्या पुट करूंगा आई नॉट इंटू सेक थीटा, ये हो जाएगा इंटू आई नॉट इंटू सेक थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब करिए इसको डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 0 से लेकर l आया कितना y स्क्वायर ds, तो y कितना है हमारे पास 4h अपॉन एल स्क्वायर एक्स इंटू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4h अपॉन एल स्क्वायर का पूरा स्क्वायर कर दे रहा हूँ इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ds कितना है हमारे पास dx इंटू सेक थीटा अपॉन कितना हो जाएगा e इंटू आई नॉट इंटू सेक थीटा। कितना हो जाएगा ये e इंटू आई नॉट इंटू सेक थीटा। समझ में आया? तो ये इतना बड़ा क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसको देख के घबराइएगा मत, बहुत तुरंत सॉल्व होगा ये, है ना। तो यहाँ सबसे पहले सेक थीटा और सेक थीटा को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, सेक थीटा कैंसिल कर दीजिए, ये ई आई जो है बाहर आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला ई आई भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये डिनोमिनेटर भी क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। बचा क्या आपके पास, बचा क्या हो गया, अब आ जाएगा h। यहां से मैं क्या ले रहा हूं, यहां से मैं ले रहा हूं w/t को मैं क्या कर रहा हूं, कांस्टेंट लेके बाहर कर दे रहा हूं। तो ये कितना हो गया w/2 को मैंने बाहर ले लिया। सिमिलरली यहां से मैं 4h अपॉन एल स्क्वायर को भी मैं बाहर कर दिया। ये कितना हो जाएगा 4h अपॉन एल स्क्वायर को भी मैंने क्या कर दिया बाहर। अंदर क्या बचा, अंदर बच गया हमारे पास lx माइनस एक्स स्क्वायर। अंदर क्या बचा lx माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, मैं lx माइनस एक्स स्क्वायर को मैं x इंटू एल माइनस एक्स लिख सकता हूँ, lx माइनस एक्स स्क्वायर। ये कितना हो गया 0 से l इंटू यहाँ पर भी क्या हो गया x माइनस एल माइनस एक्स फिर से मिल गया, तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको स्क्वायर कर दे रहा हूँ। ठीक है, पहले यहां पर मिल गया था x माइनस एल माइनस एक्स इंटू एल माइनस एक्स, यहां पर भी x इंटू एल माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इंटू क्या मिला यहां पर, इंटू मिला dx अपॉन, यहां पर भी मैं इसको बाहर कर दे रहा हूं 4h अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर को भी मैंने बाहर कर दिया। इंटीग्रेशन में क्या बचा, इंटीग्रेशन में बचा 0 से l एक्स स्क्वायर इंटू ये कितना है l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू क्या हुआ, ये हो गया dx। अब आप देखिए ये वाला जो पूरा टर्म है इंटीग्रेशन वाला और ये वाला जो इंटीग्रेशन वाला जो टर्म है, ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सेम है। सिमिलरली 4h अपॉन एल स्क्वायर और इसका जो स्क्वायर है ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास h इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में बचा w/2 और डिनोमिनेटर में क्या बचा आपके पास 4h अपॉन एल स्क्वायर। बाकी सारे क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपके पास जो h की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, ये हो गया w इंटू एल स्क्वायर अपॉन 4 टू द 8 इंटू h। ठीक है, ये कितनी आ गई आपके पास w इंटू एल स्क्वायर अपॉन 8h। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये भी काफ़ी बार पूछ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे यूडीएल में, तो अगर इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन है 2 हिंज पैराबोलिक आर्च है
तो यहाँ से आपके पास जो h की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये WL²/8h। क्लियर है। अब आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपको पता है इक्वेशन कितनी है y की, और आपको x भी आपको गिवन नहीं रहेगा, ठीक है। आपको ये वाली फोर्स भी पता है h, आपको r भी पता है। आप किसी भी पॉइंट पे अगर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना रहा तब कैसे निकालोगे, जैसे ये सेक्शन काट लिया तो ये सेक्शन में अगर मैं mx अगर बोलूँ कि मुझे इस सेक्शन का mx बताओ, तो mx कितना हो जाएगा हमारे पास, RA इंटू एक्स माइनस h इंटू वाई माइनस WX²/2, जिसमें से h हमें पहले नहीं पता था तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया। आप किसी भी सेक्शन पे आप क्या कर सकते हो, आप बेंडिंग मोमेंट को आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो समझ में आया। तो इस टाइप के अप्रोच से आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। आप जैसे देखे होगे कि यहाँ पर हमें थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हुई होगी इंटीग्रेशन वगैरह परफॉर्म करने में, 2 हिंज आर्च में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। बाकी आपके पास 3 हिंज का मैंने सारा डिस्कस कर लिया। 3 हिंज में हमने पैराबोलिक आर्च को भी देख लिया, हमने सेमी सर्कुलर को भी देख लिया, और सर्कुलर वाले आर्च को भी हमने देख लिया, जिसमें सेमी सर्कल से कटा नहीं था, सर्कुलर आर्च और ऊपर से कटा था, तो वाले क्वेश्चन को भी हमने देख लिया था अच्छे से। उसमें हमने लोडिंग में भी बात की थी, तो पॉइंट लोड भी लगा के देखे थे क्राउन पे, और हमने यूडीएल भी देखा था। और मैंने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें हमने अलग अलग टाइप के मैग्नीट्यूड लगा के भी हमने सॉल्व किया था 3 हिंज आर्च को। तो 3 हिंज आर्च हमने काफ़ी अच्छे से डील कर लिया था उस टाइम। 2 हिंज आर्च की अगर बात करें तो 2 हिंज में भी आप देखोगे तो सबसे पहले हमने कंसेप्ट समझ लिया, एनालिसिस कैसे करते हैं उसका 2 हिंज आर्च का, एच का फॉर्मूला, बीम मोमेंट, ये सब के बारे में देख लिया। 2 हिंज आर्च में हमने सेमी सर्कुलर को पहले देखा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। सिमिलरली हमने यहाँ पर यूडीएल को भी हमने देख लिया अच्छे से, ठीक है। उसके बाद बचा गया था 2 हिंज में पैराबोलिक आर्च था। तो पैराबोलिक आर्च को आप कुछ इस तरीके से डील करेंगे। वहाँ पर आप क्या करेंगे, जो ds को जो है, ये जो ds है, इसको आप सबसे पहले चेंज कर लेना किसमें, dx के टर्म में। dx के टर्म में क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि जो y का जो इक्वेशन है, y का इक्वेशन x के साथ डील करता है, तो इसलिए हम ds को x के रेस्पेक्ट में चेंज करें, ठीक है। तो इस वे से आप कोई भी आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आप निकाल सकते हो। एक बार आप हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकाल लिए, हालांकि इसके फर्दर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इन केस अगर क्वेश्चन आ गया तो आप मोमेंट भी निकाल सकते हो। मोमेंट लिए आपको बस एक h अननोन था, वो आपने फाइंड आउट कर लिया। तो आर्च हम यहीं पर क्लोज करते हैं, क्योंकि आर्च के मैंने आई गेस सारे टाइप के पैरामीटर्स को हमने डील कर लिया है, जो कि आपके दोनों लेवल पे इंपॉर्टेंट है। आपके कन्वेंशनल हो गया, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हो गया, दोनों लेवल पे हमने आर्चेस को काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आर्चेस वगैरह। मॉड्यूल नंबर 6 जो था, इसके बाद हमारा लास्ट मॉड्यूल बचेगा, वो क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, क्वेश्चंस वगैरह वहाँ से कम आते हैं ऑब्जेक्टिव लेवल पे, तो उसको भी लेकिन हम अच्छे से डील कर लेंगे कि आपको उसका कंसेप्ट क्या है। कोई भी चीज़ को कंसेप्ट समझ लो तो कैसे भी टाइप का क्वेश्चन है उसको हम अच्छे से डील कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मॉड्यूल में आपसे मिलता हूँ, वहाँ पर हम मॉड्यूल नंबर 7 डील करेंगे, दैट इज मैट्रिक्स मेथड। टेक केयर।